नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज खबर है आधी आबादी पूरी सियासत। आधी आबादी ये वो वर्ग है जिसका हर चुनाव में रोल अहम होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मामा और भैया वाली छवि गढ़ने में इस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम शिवराज ने भी विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहना योजना लाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और अब ये बात कांग्रेस भी समझ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नारी सम्मान योजना लॉन्च करने जा रही है ताकि आधी आबादी को साधा जा सके। शिवराज ब्रांड से टक्कर, आधी आबादी का चक्कर, बहिना बनाम नारी की लड़ाई। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मध्य प्रदेश में महिलाओं को साधने में लगे। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लॉन्च करके की, लेकिन अब इस योजना की काट निकालने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ 9 मई से छिंदवाड़ा में नारी सम्मान योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनने जा रही है और वो मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए महीने देगी। हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम 9 तारीख को इसको लॉन्च कर रहे हैं। 9 तारीख को ये 500 रुपए सिलेंडर और 1500 रुपए बहनों के लिए लॉन्च कर रहे हैं और फॉर्म भरे जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाके फॉर्म भरवाएंगे और जब हमारी सरकार बनेगी, जिसमें कोई शक नहीं है, हमारे पास ये फॉर्म दर्ज होंगे। लाडली बहना योजना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी हुई है और वो भी हर हाल में इस वर्ग को साधना चाह रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की ये योजना वर्चुअल है और ये बीजेपी की एक्चुअल से मुकाबला नहीं कर पाएगी। वहीं से शुरू करके वहीं तक रहने वाली है वो, और एक्चुअल और वर्चुअल में बहुत अंतर होता है। माननीय शिवराज सिंह जी की योजना एक्चुअल है, 10 तारीख दी हुई है पैसे डालने की, उसमें जो बहनों के पास पहुंच जाएंगे, और इनकी तो रहने ही वाली वर्चुअल है। किसानों के साथ धोखा किया था, किसानों के साथ जो छल था वही छल बहनों के साथ में होने वाला है। ये प्रदेश की बहनें समझ रही हैं। मध्य प्रदेश में आधी आबादी को साधने छिड़ी सियासी जंग क्यों अहम है, अब इन आंकड़ों से समझ लीजिए। एमपी में कुल 5,39,85,876 वोटर्स हैं। मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स 48% है। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 2,60,23,733 है। साल 2018 में बीजेपी ने 23, कांग्रेस ने 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। साल 2018 में महिलाओं ने 73.86% वोट किया, जबकि साल 2013 में 70.11% वोट किया गया था। 53 में से 41 जिलों में महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है। अपडेटेड वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या 7.7 लाख बढ़ी है और यही वजह है कि राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इस रेस में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कांग्रेस के नारी सम्मान कार्यक्रम में करीब 25,000 महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर बंसल न्यूज ने छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आधी आबादी को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रखी है। कल से एक बड़ा प्रोग्राम मध्य प्रदेश में कांग्रेस लॉन्च कर रही है। कांग्रेस का जो कार्यक्रम है वो है नारी शक्ति सम्मान। नारी सम्मान को लेकर एक बड़ा आयोजन परासिया में आप करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है इसको लेकर? बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हमारे प्रदेश में लगभग 50% महिलाएं हैं और महिलाओं का भला और महिलाओं का आरक्षण अगर किसी ने किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कल के कार्यक्रम के बाद ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की महिला हित की बात करती है, सोचती है।
क्या योजना है नारी सम्मान को लेकर? काफी प्रचार प्रसार हो रहा है और कल परासिया यानी कि कमलनाथ जी के गढ़ में इसकी शुभारंभ हो रही, बड़े पैमाने पे हो रही है। योजना क्या है? नारी सम्मान योजना ये है, इस योजना के तहत हर महिला को हर माह हर महीने 1500 रुपये राशि मिलेगी और भले ही पूरे भारत देश में गैस सिलेंडर का भाव 2000 रुपये क्यों ना हो, हर मध्य प्रदेश की महिला को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप देखें, इससे हर महिला को सालाना 24,000 रुपये का फायदा होगा। 1500 रुपये जो राशि मिलेगी यानी कि 12 महीने में उनको 18,000 और 500 रुपये में जो सिलेंडर मिलेगा उससे उनको 6,000 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ये थे छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ, जिनका साफ कहना है कि नारी सम्मान योजना से कांग्रेस को बड़े पैमाने में फायदा होगा। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। और अब बात करते हैं फिल्म द केरला स्टोरी की। फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जमकर हिट हो रही है और ये बहस उस वक्त और गर्म हो गई जब सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इसका भोपाल एंगल भी निकाल लिया, तो कांग्रेस इसे सिर्फ प्रोपेगेंडा करार दे रही है। ये खास खबर देखिए। ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि प्रत्येक हिंदू लड़की को, प्रत्येक महिला को ये पिक्चर देखनी चाहिए। और इस तरह फिल्म द केरल स्टोरी की सियासत में एमपी कनेक्शन की एंट्री हो गई। हिंदुत्व को लेकर मुखर रहने वाली सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राजधानी भोपाल में लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे सियासत ने भी फिल्मी टर्न ले लिया और फिल्म को लेकर गरमाए मुद्दे में लव जिहाद का तड़का भी लग गया। इससे पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सियासी टिकट ने भी सुर्खियां बटोरी। गृह मंत्री ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फिल्म का टिकट भेजा और द केरला स्टोरी देखने की अपील की। मैंने 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। चुनावी मौसम में जब सियासी टिकट कटा तो बवाल उठना ही था। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और फिल्म को प्रोपोगेंडा बताया। मुझे जो लगता है ये फिल्म, ये बीजेपी के फिल्म निर्माता होंगे जिन्होंने आज पूरी तरह से फेल हो गई है। वो देख रहे हैं कि 23-24 में इनका सफाया होने वाला है, तो इस तरह की फिल्म बनाकर लोगों का ध्यान बटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब बीजेपी प्रोडक्शन है। कश्मीर फाइल, ये सब बीजेपी प्रोडक्शंस हैं जो अपनी जमीन को बचाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं। एमपी में फिल्मों पर सियासत कई मौकों पर गरमाई है, जिसमें हिंदुत्व और लव जिहाद गाहे बगाहे आ ही जाता है। लेकिन ये साल चुनावी है, तो जाहिर है फिल्म के ग्राफ की ही तरह सियासत भी चढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोमवार को राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया और जाहिर है कि चुनाव का वक्त है और ऐसे में बीजेपी बेरोजगारी भत्ते के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं वहाँ पर दीवार में जो बेभाजपा कार्यकर्ता है वो ऊपर दीवार में चढ़े गए हैं। ये पुराना पीएचक्यू कार्यालय है और यहीं अंदर में जो है रोजगार कार्यालय भी यहीं पर है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। रोजगार कार्यालय को घेरने निकले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। धक्का मुक्की में 1-2 भाजयुमो कार्यकर्ता घायल भी हुए। इस दौरान युवा मोर्चा के नेताओं ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर बने नियमों पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा।
बेरोजगारी को लेकर सरकार युवाओं के साथ 4.5 साल से सिर्फ उनको छलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। 19 लाख युवाओं के साथ ये छलावा हुआ है, जिसके कारण हमको पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। इस आंदोलन को हम संभाग स्तर पर ले जाएंगे और आगे अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो प्रदेश में एक बड़ा उग्र आंदोलन पिछले साल की तरह करेंगे। बीजेपी हर दिन अलग अलग जिले में भत्ते को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जाहिर है कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के दौरान बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। इसी कड़ी में सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं और इन शर्तों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश ने सीधा हमला बोला। और नियम कौन सा है? जितने नियम हो सब शीतल घर बैठे आवेदन कर रहे हैं। एक महीने में 70,000 लोग आवेदन कर लिए, मतलब 1,27,000 लोग की जो 70,000 उसे वेरीफाई करके उसके खाते में पैसा भी डालने का काम हो गया। तो ये इनके पास कोई काम ही नहीं ना। चुनावी साल में राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता तो देने जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। जाहिर है कि चुनाव में युवा वोटर्स काफी अहम होते हैं और ये बात कांग्रेस और बीजेपी भली भांति समझती भी है। यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ते के जरिए उन्हें लुभा रही है, तो बीजेपी प्रदर्शन कर ये जता रही है कि युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं ग्वालियर विधानसभा। यहाँ का समीकरण दिलचस्प है। 2018 में कांग्रेस के प्रद्युमन सिंह तोमर जीते तो 2020 में फिर प्रद्युमन सिंह तोमर ने ही बीजेपी का परचम लहरा दिया। अब 2023 में क्या समीकरण होंगे, चलिए जानते हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं ग्वालियर विधानसभा। ग्वालियर विधानसभा का यह ऐतिहासिक किला है, जहां कई राज सत्ताएं सत्ता करते हुए देखी और तमाम राज सत्ताएं जाते हुए देखी। इस विधानसभा में बीजेपी का दबदबा है, संघ का यहां दबदबा है, लेकिन लगातार कांग्रेस ने बीच बीच में इस विधानसभा में सैदमारी की। इस विधानसभा में कितना काम हुआ है, लोग इस विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं, 2023 के आने वाले चुनाव में जनता के क्या मुद्दे होंगे, इसको लेकर चलते हैं हम ग्वालियर विधानसभा की ओर। ग्वालियर विधानसभा राजशाही के दौर में देश के जाने माने औद्योगिक क्षेत्र वाली सीट का अपना मिजाज है। मतदाताओं ने शायद कभी भी किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं किया। कांग्रेस और बीजेपी को बराबर मौका दिया तो हिंदू महासभा को आजमाने में यहाँ के मतदाता पीछे नहीं रहे। 5 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी और एक बार हिंदू महासभा और जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की। फिलहाल यहां से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बीजेपी से विधायक हैं। ये वही प्रद्युमन सिंह हैं जिन्होंने 2018 में कांग्रेस का परचम फहराया था, लेकिन बाद में बीजेपी में आ गए और उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर फिर से चुनाव जीत गए। प्रद्युमन सिंह तोमर ने जनता से कई वादे किए और उन पर काम भी चल रहा है। उनका दावा है कि 2023 से पहले ग्वालियर विधानसभा पूरी तरह से बदल जाएगी। 2023 में कमल खिल रहा है, बिहार कमल की चल रही है। विकास की अभी और जरूरत है ग्वालियर को। ग्वालियर निश्चित रूप से एक औद्योगिक नगरी थी। उस औद्योगिक नगरी को पुनः औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करने का काम अभी शेष है। उस तरफ हम लोगों के कदम बढ़ गए हैं। ग्वालियर में कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। दावेदार सक्रिय हैं और दावेदारों की फहरिस्त में एक नाम योगेंद्र सिंह तोमर का है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि ग्वालियर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार तैयारियां चल रही है। जनता मन बना चुकी है और इस बार कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस की स्थिति यहाँ ही नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी है और जहाँ तक हम लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं, जनता ने पूरा मन कांग्रेस को वोट करने का बना लिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनकी कारगुजारियों से, उनकी गुंडागर्दी से, उनके भ्रष्टाचार से बिल्कुल परेशान है और वो पूरा मन तय कर चुकी है कि इस बार माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार को पुनः लेके आएंगे। बीजेपी कांग्रेस के साथ यहां तीसरा मोर्चा भी सक्रिय नजर आ रहा है। ओबीसी महासभा के प्रवक्ता विश्वजीत रतौनिया इस सीट से ताल ठोकने की तैयारी में है,
रतौनिया लगातार दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। विश्वजीत पेशे से वकील हैं, युवा चेहरा और लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनका कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता मुझे जो जिम्मेदारी देंगे उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ग्वालियर 15 विधानसभा जो है बहुत ही सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई विधानसभा है और मैं हमेशा से ही ओबीसी महासभा के नेतृत्व में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ता हुआ आया हूं और इस बार जो है ग्वालियर 15 विधानसभा में युवा चेहरे की मांग है। चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का आम चुनाव है, तो आम चुनाव में भी संगठन के निर्णय से हम यहाँ पर एक कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कभी इस विधानसभा क्षेत्र में जेसी मिल, ग्रेसी मिल समेत 5 बड़ी मिल हुआ करती थी। ये मिल सीट की पहचान थी और लोगों के रोजगार का जरिया, लेकिन 5 मिल बंद पड़ी हैं और करीब 30 साल बाद भी कोई नई मिल यहाँ नहीं लगाई गई, जिससे लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। आने वाले चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा ही यहाँ पर गूंजता सुनाई देगा। इस बार मुद्दे तो सर ऐसा है कि जनता के ऊपर है। जनता जिसको चाहेगी उसको मत देगी और उसी को चुनेगी और जनता के सवाल तो बहुत हैं पर जनता परेशान है। अरे सर मुद्दा तो अब देखो कुछ बचे ही नहीं। सारे काम देश में हो रहे हैं, बढ़िया रोडें बन रही हैं, सारी बात व्यवस्थाएं हो रही हैं गवर्नमेंट की। देखिए कितना बड़ा अस्पताल बन रहा है बिरला नगर में, जहाँ कोई पूछने नहीं आता था कौन है क्या नहीं है। ग्वालियर सीट का सियासी समीकरण दिलचस्प है। 2023 के चुनाव में ये नजर भी आएगा। दावे और वादे भी होंगे, लेकिन जीत उसी की होगी जिस पर जनता भरोसा करेगी। इस समय हम ग्वालियर विधानसभा की उस मील पर खड़े हुए हैं जहां पर जिस मील की वजह से ग्वालियर को आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता था। इस मिल में हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। आज यह मिल पूरी तरह से खंडर हो चुकी है, पूरी तरह से यह मिल बंद हो चुकी है। ग्वालियर विधानसभा में बड़े बड़े अस्पताल, ऐतिहासिक किला, तानसेन का मकबरा, तमाम जो सड़कें हैं, तमाम ऐसे संसाधन होने के बावजूद भी आम आदमी आज भी सुविधाओं की बाट जो रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में आम आदमी का रुख किस ओर होता है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब बारी है बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से। पार्टी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। 2023 में होने वाले चुनाव में जेसीसीजे की क्या भूमिका रहेगी और 90 सीटों को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। बंसल न्यूज की खास पेशकश बोले तो नेताजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मरवाही के पूर्व विधायक और जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी से। जोगी जी, आपका सबसे पहले तो बंसल न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। किस तरीके की रणनीति है 2023 के चुनाव को लेकर, क्योंकि अब महज 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो जोगी कांग्रेस किस तरीके से रणनीति बना रहा है छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर? लोगों ने 15 साल बीजेपी की सरकार देखी, अब लगभग 5 साल कांग्रेस की भी सरकार देख डाली है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दोनों पार्टियों में ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा है कि वादा खिलाफी में कौन आगे रहेगा, भ्रष्टाचार में कौन आगे रहेगा। जहां तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहूंगा, बीजेपी को मोदियाबिंद हो गया है। उनको पास का नजर नहीं आता है, दूर का दिखाई दे रहा है। हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान चीन दिखाई दे रहा है, पर यहां के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या, बिजली की समस्या, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता। और जहां तक प्रदेश कांग्रेस की बात कहूं तो आपने वो पिक्चर देखी होगी, गजनी पिक्चर। उसमें आमिर खान जी को हर 15 मिनट में भूलने की आदत थी। मुझे लगता है हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी कुछ गजनी टाइप आदत हो गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब इन दोनों पार्टियों से जनता की इतनी निराशा हो चुकी है कि वो एक नए विकल्प की तलाश में है। देश के लगभग सभी राज्यों में,
क्षेत्रीय पार्टी, आंचलिक पार्टियों का कब्जा हो चुका है। मुझे भी यकीन है कि इस बार या तो हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे या इतना तो कम से कम हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बगैर छत्तीसगढ़ में कोई सरकार ना बने। इस बार क्या रणनीति रहेगी 2023 चुनाव को लेकर जेसीजे की? आज जब लगातार छत्तीसगढ़ वासियों का शोषण किया जा रहा है, लगातार वादा खिलाफियां हो रही हैं, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में मैं पीछे नहीं हटने वाला। मेरा नाम जोगी है, जोगी जी के का खून मेरी रंगों में दौड़ रहा है। मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। क्या मुद्दे होंगे 2023 के? मुद्दा साफ साफ है। हमारे जो पार्टी की विचारधारा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जैसे मेरे पिताजी ने कहा था, छत्तीसगढ़ प्रथम विचारधारा। ये हमारी धरती है, हमारा छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ पे, इसके संसाधनों पे, इसके जल, जंगल, जमीन, नौकरी पे पहला अधिकार छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों को दिलाना, ये हमारा एकमात्र मकसद है। तो ये थे हमारे साथ अमित जोगी, जो जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष है और जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो एक सोल्जर है और सोल्जर की तरह वो छत्तीसगढ़ में लड़ते रहेंगे, छत्तीसगढ़ियों के लिए लड़ते रहेंगे और उनकी भूमिका जो होगी 2023 में वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। गर्मी और सियासी सरगर्मी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। हम पहुंचे सागर की बंडा विधानसभा सीट, जहां बादशाही लस्सी के साथ सियासी जायका लिया और जाना कि क्या है बंडा का सियासी मूड। नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जायका चुनाव का लेने के लिए हम आ चुके हैं बंडा विधानसभा चुनाव। बंडा विधानसभा चुनाव में जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ पर एक ही नाम की गूंज थी और वो थी बादशाही लस्सी। ढूंढते ढूंढते बादशाही लस्सी का जायका लेने के लिए हम भी पहुंचे मीनाक्षी स्वीट्स पर। क्या खास है इस लस्सी में और चुनावी जायका क्या है यहाँ का, ये भी हम जानते हैं। हमारे साथ शॉप के ऑनर है। भाई साहब, लस्सी ये देखा, यही लस्सी है? यही लस्सी है। अरे वाह। तो आमतौर पर आपने लस्सी तो पी होगी कई जगह, लेकिन ये क्योंकि बादशाही लस्सी है तो ये जो आप देख सकते हैं मिल्क के काफी लजीज लग रहा है और ये इस लस्सी में डाला जाता है। तो डाल के बताएंगे आप? ये अच्छा, इसके ऊपर से डालते हैं, मिक्स करके खाते हैं। मैंने मिक्स डाल दिया मिल्क के। तो ये कुल मिला के जायका जो है इसका, ये बादशाही बनाता है। तो कितने रुपए की है लस्सी? 30 रुपए की 150 ml। 150 ml फिक्स। अच्छा, ये तो लस्सी की बात हुई। इस साल विधानसभा में, आपके विधानसभा चुनाव भी है प्रदेश में, तो किस तरह से देखते हैं आप क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं, कौन कौन से होना चाहिए, कैसा चल रहा है क्षेत्र? काम तो हो रहे हैं और होंगे। जो प्रतिनिधि जनता के बीच में सतत रहेगा, संपर्क में रहेगा, जनता उसी को ही चाहेगी। और क्या खासियत होना चाहिए? खासियत ये जनता के बीच में रहे हमारा प्रतिनिधि, उसके सुख में दुख में भागीदार रहे। जो जनता के बीच में रहेगा वो है। विकास के काम कौन कौन से अधूरे हैं, पूरे हैं, कौन कौन से काम? विकास के काम बहुत अधूरे हैं, अभी होना चाहिए विकास के काम। कमियां रह गई हैं विकास के काम में। ऐसा है अभी यहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल भी बन रहा है। अच्छा। और हो रहे हैं काम, अभी काम चल रहा है, रोड बन रहा है, 4 लाइन बन रहा है, बंडा में बाईपास बन रहा है, विकास हो रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ पर लस्सी का जायका लेने आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सुखराम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, लस्सी कैसी है? बहुत फेमस है यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। अच्छा, लस्सी के साथ साथ विधानसभा को कैसे देखते हैं, उसका जायका कैसा है विधानसभा का? बढ़िया है विधानसभा को। बढ़िया ही है। तो बढ़िया ही है में कुछ कमी भी है क्या आपका? बहुत कमी है यहाँ तो। अच्छा, क्या कमी देखते हैं? अरे रोड नहीं है, नाली नहीं है, कोई विकास नाम की चीज भाई नहीं बनना विधानसभा। अच्छा, विकास यहाँ पहुँचा ही नहीं? पहुँचा ही नहीं। कहाँ रह गया विकास? अब विधायक जी के घर रहेगा अटक के। भैया अपनी खाना पूरी कर रहा है। सीएम राज स्कूल हुआ है, पीएमसीडी भी आने वाला है हमारे यहाँ पे, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय इसकी स्कूल की भी सौगात दी है। और आप देख लीजिए, नल जल योजना के माध्यम से हर घर तक पानी जा रहा है। सड़कें आप देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, काम बहुत हो रहा है। बिल्कुल 101%। और ये देखिए, रोजगार की क्या स्थिति है? युवा है वो कह रहे हैं। क्षेत्र में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, इस चीज से मैं नहीं मुकरूंगा, यहाँ पे कोई भी रोजगार का साधन नहीं है भाई साहब, कोई भी कंपनी वगैरह नहीं है। एक के लिए सोलर फैक्ट्री है, वो इसकी यूरिया वगैरह की है, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। विधानसभा में तो सर ऐसा है कि जैसे जो अभी हमारे वर्तमान के विधायक जी हैं,
वो भी सही काम किए हैं, लेकिन सरकार दूसरी है तो उतना मतलब विकास नहीं हो पाया है। और आगे अगर उन्हीं को बनता है तो विकास होगा, और अगर पार्टी बदलती भी है तब भी विकास होगा। हमारा कहना तो यही है कि अब सरकार जिसकी हो मध्य प्रदेश में, वो ही यहाँ विधायक मतलब उसी पार्टी का विधायक बने। अच्छा, विपक्ष के विधायक होने का खामियाजा जी उसका खामियाजा रहता है। कुल मिलाकर यहाँ अलग अलग जायका है लोगों का और अलग अलग उनके विचार है। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना बहुमत देती है। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।